तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। आपकी अगर कुंडली की बात करें, आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके खराब लगे हैं, जो कि अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो पहला ग्रह है, ये पहला ग्रह देखो जी आपका शरीर है। 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और अब देखो जी, जो आज जैसे कि आपके जो सवाल आपने एक तो मुझे पूछा है, भाई विवाह नहीं हो रहा, विवाह होगा या नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। और आपने बोला नौकरी छूट चुकी है, उसका क्या कारण है, क्या करूं, कौन सा काम धंधा करूं। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है वो है विवाह के बारे में, उसको मैं पहले कवर करता हूँ। आपको मैंने भी जैसे बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे ही भाई ये जो सातवां घर है, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। यानी कि सातवें घर का जो मालक है शुक्र है। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखेंगे, सातवें घर के मालक शुक्र ग्रह को। इसके अलावा सातवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है, जिनकी दृष्टि किसी की नहीं। तो हमें आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम देखो जी 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि भाई पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, सातवें घर का जो मालक है शुक्र, सबसे पहले उसकी अगर बात करें कि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर अच्छा होगा फिर तो सातवें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिल जाएगा, विवाह का सुख अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र आपका खराब लगा है। उसके 2-3 कारण है क्यों खराब लगा है भाई। आपका यहाँ पे देखो जी, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, ये ग्रह है नौमा, 9वें घर में बैठे हैं। तो शुक्र, सबसे पहले शुक्र की बात करें, शुक्र आपका 9वें घर में, यहाँ पे 4 लिखा है, चंद्रमा की राशि है जो कि शत्रु राशि। शुक्र देखो जी, खराब होने की 3-4 कारण है। छोटे छोटे कई कारण है जो खराब लगा है मुझे। पहला कारण आपका, जो सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र आपका अस्त हो चुका है। अस्त ग्रह अच्छा नहीं माना गया, ये मृत होते हैं। तो शुक्र आपका पहला कारण तो अस्त है। दूसरा कारण, कर्क राशि में बैठा, चंद्रमा की राशि शत्रु राशि में। तो 2 कारण ये। तीसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में मार्किश भी है। मार्किश ग्रह अच्छे नहीं होते। चौथा कारण जो सबसे बड़ा कारण है, कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में, अगर हम नवांश कुंडली देखते हैं, तो नवांश कुंडली में ये नीच का बैठा है कन्या राशि में। तो इन 3-4 कारणों की वजह से ये शुक्र आपको अच्छे फल नहीं देगा। और सबसे देखो जी जरूरी लाइफ में क्या होती है, वो दशा होती है। तो दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है शुक्र की 2007 से, और 27 में खत्म होगी। और शनि की चल रही है अंतरिक्षा, 10वां महीना 20 से, 12वां महीना 23 में। इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर बड़ा असर है, खासकर शुक्र का बड़ा असर है 80%। शनि का असर है 20%। मतलब आपकी अभी वर्तमान लाइफ में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, शुक्र की वजह से हो रहा है। अगर शुक्र अच्छा है तो ये जो दशा चली है अच्छा आपका होगा, मतलब अच्छा समय चल रहा है। अगर शुक्र खराब है तो ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। और अभी आपको मैंने क्या बोला कि शुक्र 3-4 कारण है वो आपका खराब है, क्योंकि वो नवांश कुंडली में नीच का है। यहाँ पे लगन कुंडली में अस्त बैठा है, क्योंकि अस्त ग्रह अच्छे नहीं होते। बैठा भी वैसे भी शत्रु राशि, वैसे भी मार्गीश है। तो शुक्र खराब फल क्या देगा, देखो जी सबसे, शुक्र खराब फल क्या देगा, जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। तो शुक्र आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और वैसे भी देखो जी शुक्र आपका सातवें घर का मालक भी है।
और वैसे भी पत्नी का कारक होता है शुक्र। पत्नी का सुख किसको देखते हैं? शुक्र से। पत्नी का कारक है शुक्र, और साथ में घर का कारक भी है, मतलब शुक्र साथ में घर का कारक भी है, और साथ में घर का मालक भी बना है, और पत्नी का कारक भी है, और विवाह का भी कारक है। विवाह का कारक शुक्र, पत्नी का कारक शुक्र, साथ में घर का मालक शुक्र, और साथ में घर का कारक भी है। मतलब आपका भाई शुक्र, जो आपका सवाल है कि भाई विवाह नहीं हुआ, कारण क्या है? कारण आपको स्पष्ट दिख रहा है, शुक्र आपका सही नहीं है भाई। और अभी दशा भी उसकी चल रही है, पिछले साल से चली हुई है दशा। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, आपको देखो जी सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपकी जो पत्नी संबंधी या विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। आपका विवाह हो जाएगा, विवाह का योग बन जाएगा। साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। और शुक्र 9वें घर में बैठा है, भाग्य की भी थोड़ी सी हानि कर रहा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले नंबर पे जो उपाय करने हैं वो किसके हैं? शुक्र ग्रह के। क्यों करने जरूरी हैं? पहला बड़ा कारण कि उसकी महादशा चली हुई है और 27 में खत्म होगी, उसका बड़ा आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। पहला कारण तो यह है कि शुक्र की महादशा चली है। दूसरा कारण, क्योंकि आपका जो सवाल है पत्नी के रिगार्डिंग, वो शुक्र से जुड़ा है। क्योंकि साथ में अगर पत्नी का है, पत्नी घर का मालक शुक्र, विवाह का कारक शुक्र है, पत्नी का कारक शुक्र है, और साथ में घर का कारक, साथ में जो घर का जो कारक है वो भी शुक्र है। तो आपको क्लियर हो चुका है, मतलब शुक्र को सही कर लिया, कितने फायदे हो रहे हैं। पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि शुक्र को सही कैसे करना है, उपाय लिख लो। पहला जो उपाय आपने करना है, आपने शुक्र का रोजाना करना है मंत्र जाप। आपने भाई शुक्र का रोजाना मंत्र जाप करना है। तो पहला देखो जी काम आपने जो शुक्र का करना है वो है शुक्र का मंत्र जाप करना है अपने रोजाना। शुक्रवार से स्टार्ट करना है। अभी जैसे कि आज क्या है, आज है मंगलवार। अभी जो शुक्रवार आने वाला है, आपने शुक्रवार से स्टार्ट करना है संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अभी जो शुक्रवार आएगा, प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात मेरी ये है, गोत्र ये है। शुक्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर बड़ी दशा चली हुई है पिछले कई सालों से, और अभी ये 27 में खत्म होगी। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक बने हैं। सातवां घर जो कि है पत्नी का घर, और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिला। इतनी मेरी उम्र हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा सातवां घर दिल्ली की इनकम का है, मेरी दिल्ली की इनकम अच्छी हो, मेरा भाग्य साथ दे। मतलब आपके जो भी बुरे फल पुलिस मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। आप प्लीज अच्छे फल दो, क्योंकि आप कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं, विवाह के कारक हैं, और वैसे भी मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक हैं जो कि विवाह का घर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे विवाह का सुख मिले, पत्नी का सुख मिले, मेरा योग बन जाए, विवाह का जो अड़चने आ रही वो ना आए। इसलिए शुक्र देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका मैं पाठ पूजा मंत्र जाप किया करूंगा। तो भाई इस प्रकार आपने संकल्प लेके शुक्र कर जाना। पहला काम आपने करना है मंत्र जाप। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे आप एक माला करो, दो करो, तीन करो, पांच करो, 10 करो, वो आपकी मर्जी है। जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। तो पहला काम है मंत्र। दूसरा उपाय आपने जो करना है शुक्र का है कवच का पाठ। वो आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। 2 मिनट लगते हैं एक पाठ पढ़ने में। वो पाठ आपने कम से कम एक या दो पाठ पढ़ने हैं। संस्कृत में पाठ आती है, ऑडियो नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लो। अगर संस्कृत आती है पाठ पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के वो पाठ सुन लिया करो। तो पहला ये मंत्र जाप है, दूसरा शुक्र कवच का पाठ, तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, वो भी 2 मिनट का पाठ है। और चौथे नंबर पे आपने शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। आपने माता लक्ष्मी जी की कोई पूजा उपासना करनी है। माता लक्ष्मी जी की चाहे पूजा कर लो, उपासना कर लो, रोजाना। और इसके अलावा आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। यहाँ पे देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय आपने करने हैं भाई, लेकिन जो मेन उपाय है वो है ये मंत्र जाप। ये आपने जरूर करना है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दूसरे उपाय चाहे करो चाहे ना करो, मंत्र आपने जरूर करना है। और बाकी आप हो सके साथ में कवच का पाठ भी पढ़ लो। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने फिलहाल शुक्र को देखा है, वैसे भी उसकी दशा चल रही है, आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है शुक्र का है, और उसका सही होना वैसे भी जरूरी है। अभी मतलब आपका जो समय है सही नहीं है, क्योंकि शुक्र देखो जी नवांश कुंडली में भी नीच का है, लगन कुंडली में अस्त बैठा है, मार्किश की दशा है।
तो वैसे भी इसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है, क्योंकि वो दशा है, और वैसे भी आपका जो सवाल है इससे जुड़ा है। क्या सवाल है? पत्नी के बारे में, इससे जुड़ा है। आपको बता चुका हूँ क्यों जुड़ा है। पत्नी का कारक ये है, विवाह का कारक ये है। अब देखो जी, आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था सातवें घर में जो गुरु बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। अब अगर आपके गुरु की बात करें तो गुरु कहाँ बैठा है? सातवें घर में। और गुरु यहाँ पे जो दो लिखा है, शुक्र का घर है, शुक्र के घर में बैठा है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका मान लो जो घर है, आपने जो घर बना रखा है, उस घर में आपका कोई दुश्मन जाके बैठ जाए, तो दुश्मन घर का क्या करेगा भाई? नुकसान कर देगा। घर में जो भी पड़ा है सामान है उसको तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा आपकी। वो काम यहाँ पे गुरु कर रहा है। गुरु साथ में घर में, शुक्र घर में है, तो जहर सी बात है, अपने दुश्मन के घर में बैठा है, इस घर का अच्छा तो करेगा नहीं। तो मतलब गुरु भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। गुरु भी एक कारण है, क्योंकि वो साथ में अगर में शत्रु राशि में बैठा है। मतलब आपको गुरु को भी सही करना पड़ेगा अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं। और गुरु देखो जी, बैठा इस घर में है, लेकिन गुरु ये जो 12 लिखा है इस घर का मालक है पांचवें घर का, और 9 लिखा है दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। धन अगर आपका ये देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि, मालक है गुरु। कहाँ बैठा है? साथ में घर में, पत्नी घर में। मतलब धन जाके पत्नी घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु ये 12 लिखा है पांचवें घर का मालक है, जो कि संतान का भी घर है, पढ़ाई, बुद्धि। और पांचवा घर प्रेम का भी होता है। प्रेम जाके बैठा है साथ में घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग है। मतलब गुरु देखो जी, सातवें घर में शत्रु राशि में थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कतें दे रहा है। तो गुरु के भी आपको पाठ पूजा करनी चाहिए। तो गुरु के लिए क्या करो, गुरु का भी आप संकल्प लो गुरुवार के दिन। इसके भी उपाय लिख लो। पहला उपाय आपने जो गुरु का करना है, कि गुरु का भी आपने मंत्र आप करना है डेली। शुक्र का भी मंत्र देखो जी, शुक्र का मंत्र डेली करना है आपने। जब तक दशा है करते रहो, कम से कम अभी करो जब तक दशा है। गुरु का भी अपने डेली एक दो माला करना है। गुरुवार से स्टार्ट कर लो संकल्प लेके, कि हे गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे पत्नी का सुख नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ पत्नी का सुख मिले मुझे, विवाह का सुख मिले। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये दिक्कतें पत्नी संबंधी जो आ रही हैं आपकी वजह से आ रही, क्योंकि आप साथ में घर में बैठे हैं पत्नी घर में, प्लीज वो मुझे आप ये दिक्कतें ना दो, मुझे पत्नी का सुख मिले। इसलिए गुरु देवता जी, आपका मैं मंत्र आप किया करूंगा। तो गुरु ग्रह का भाई आप रोजाना एक दो माला मंत्र आप गुरु का भी करो। मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का, देखो जी, 100 में से 70% कारण तो है ये शुक्र, 20-30% कारण ये गुरु भी है। बाकी गुरु ये दिखा रहा है कि वैसे पत्नी के आने के बाद आपके लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब मतलब आपका विवाह होगा, धन आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आपकी पत्नी भी धन कमाने वाली हो, या उससे धन आपको मिले। और आपके कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी जो है, क्योंकि पांचवा घर है प्रेम, साथ में घर में बैठा है, विवाह के घर में प्रेम विवाह हो सकता है कुछ मात्रा में। तो मतलब ये तो आपका जो विवाह का सवाल है वो मैं कवर कर चुका हूँ, कि विवाह संबंधी दिक्कतें आने के दो कारण है शुक्र और गुरु। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की चल रही है अंतरदशा। 10वां महीना 22 से चली है, अभी 12वां महीना 23 में खत्म होगी। और यहाँ पे शनि भी आपका बैठा है 9वें घर में। शनि यहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, शत्रु राशि है। शनि, सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। शनि भी देखो जी, एक तो क्योंकि अस्त है, अस्त ग्रह अच्छे नहीं होते भाई, पहली बात तो ये। इनके जो अच्छे बुरे, चाहे अच्छे फल है बुरे फल है, वो ज्यादा नहीं मिलते। बल्कि जो अच्छे फल है कई बार वो भी बुरे फलों में बदल जाते हैं अस्त ग्रह होने की वजह से। तो शनि एक तो आपका अस्त है, ऊपर से कर्क राशि, शत्रु राशि। और शनि भी इस कुंडली में, ये जो 11 लिखा है एक तो चौथे घर का मालक है, और ये जो 10 लिखा है तीसरे घर का। शनि देखो जी, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। थोड़े से बुरे फल देगा कि भाग्य की हानि करेगा, माता मकान वाहन संबंधी कुछ दिक्कतें। 11वें घर को देख रहा है, आमदन को लेकर दिक्कतें। और ये छठे घर को देख रहा है, नीच राशि। 10वीं दृष्टि छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कुछ कर्जदार भी बना सकता है। मतलब आपका फोकस शनि के ऊपर भी होना चाहिए। आपने शनि के भी उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? उसके दो कारण। पहला कारण कि आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण आपके ऊपर 22 साढ़े 7 भी चल रही है। और ये साढ़े 7 अभी चली है, ये चली है 17 जनवरी 23 से चली है। 6 महीने हुए हैं चली हुई है। और आपको पता होगा कि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। अभी यानी कि 7 साल पड़े हैं। और साढ़े सती होती क्या है? सवाल ये है कि ये हो क्या चीज है। साढ़े सती में देखो जी, जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं।
बंदा अगर अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करता है तो जब साढ़े सती आती है उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर उसने कर्म बुरे किए हैं तो साढ़े सती में उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। और वो कर्म देखो जी, चाहे आपके इस जन्म के हैं चाहे आपके पिछले जन्म के कर्म है। यानी कि कई बार साढ़े सती में क्या होता है, ये जो राजा होता है उसको बखारी बना देती है और बखारी को राजा बना देती है कर्मों के हिसाब से। मतलब पिछले 6 महीने से अगर आपको लग रहा है कि भाई 6 महीने से लाइफ में ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, तो हो सकता है कि वो कारण आपकी साढ़े सती हो। मतलब आपको देखो जी, शनि की पूजा उपासना करनी क्यों जरूरी है? एक तो साढ़े सती है और एक आपकी दशा चल रही है। ठीक है, दशा तो अभी खत्म हो जाएगी 12 महीना 23 में, लेकिन साढ़े सती अभी भी 7 साल की पड़ी है। तो आपका मतलब जो उपाय करने हैं वो शनि के भी करने हैं। तो शनि के उपाय क्या हैं? आपको मैंने अभी गुरु के और शुक्र के जो पाठ पूजा बोले हैं, ये आपने सुबह के टाइम करने हैं। शनि के अपने करने हैं रात के समय। और शनिवार से शुरू करने हैं संकल्प लेके। कैसे लेना है? शनिवार को रात के समय प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं। और इसके अलावा आपकी मेरे ऊपर दशा भी चल रही है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे बुरे फल ना दो। मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती भी अच्छी जाए और जो दशा चल रही है वो भी मेरी अच्छी जाए। क्योंकि अभी मुझे दिक्कत क्या आ रही है, मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैं चाहता हूँ मुझे नौकरी लगे, मुझे नौकरी मिले। प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो, मुझे एक रास्ता दिखाओ। मतलब ऐसे शनि से आप प्रार्थना करो। तो शनि का आपने पाठ पूजा उपाय करना है। तो पहला उपाय शनि का आपने मंत्र जाप, ये संकल्प लेके स्टार्ट करना है। मंत्र जाप मतलब आपको मैं प्रसन्न करने के लिए शनि देवता आपका मंत्र जाप किया करूंगा, इस प्रकार संकल्प लेके रोजाना आपने शनि का रात के समय मंत्र जाप पढ़ना है। कम से कम एक माला या 2 3 5 जितना आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माला तो जरूर करो। तो पहला उपाय शनि का क्या है? शनि का रोजाना रात के समय मंत्र जाप करना है, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय आपने शनिवार को, हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाना है। और वहां पे भी जाके प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े सती चली है वो अच्छी जाए और दशा अच्छी जाए, मुझे नौकरी लगे, नौकरी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी मेरे पास नहीं है। तो ये दो उपाय आपने भाई करने हैं। रोजाना रात के समय मंत्र जप कर लो शनि का, और शनि के मंदिर में जाया करो। तीसरा अगर आप उपाय करना चाहते हैं वो है आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन कभी अगर व्रत नहीं रखा कोई बात नहीं, रहने दो, खाली दो उपाय कर लो। अब देखो जी, आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। आपका यहाँ पे जो चंद्रमा है 5वें ग्रह में बैठा है, ये मुझे लगा है बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा? जहाँ ये शनि शुक्र बुध सूर्य चारों ग्रह बैठे हैं, ये जो चार लिखा है, ये कर्क राशि, इस ग्रह का जो मालक है वो है चंद्रमा, जो कि कहाँ बैठा है? 5वें घर में। मतलब चंद्रमा इस कुंडली में योग का रखा है, नवमेश है, भाग्येश है। भाग्येश कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य तो आपकी संतान पैदा होने के बाद भी होगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। मतलब चंद्रमा अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, कन्या संतान दे सकता है आपको, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो ये अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल की बात करें, मंगल भी आपका बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। मंगल क्या अच्छे फल देगा? मंगल देखो जी 10वें घर में, और मंगल ये जो 8 लिखा है पहले घर का मालिक है, शरीर आपके का। आपका मतलब शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा? 10वें घर में, सिंह राशि में, मित्र राशि में। तो मंगल 10वां घर काम काज का, एक तो मंगल ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं मंगल से जुड़ा काम कर सकते हैं। लगन को इसकी 3 दृष्टियाँ, चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। चौथे घर को देखेगा 5वें घर को, 5वें घर का अच्छा, मंगल अच्छा है। अब देखो जी, आपको मैं एक नेगेटिव बात आपको बताता हूँ आपकी कुंडली में क्या है। घर है ये नौमा, 9वें घर में सूर्य भी बैठा है। सवाल है कि सूर्य कैसा है? सूर्य आपका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? सूर्य ये जो 5 लिखा है 10वें घर का मालक का है, 10वां घर काम काज का, पिता का। और बैठा कहाँ पे है? 9वें घर में, कर्क राशि में, मित्र राशि में। सूर्य मतलब ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, पिता से बेनिफिट होगा, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, मतलब सूर्य अच्छा है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य यहाँ पे शनि के साथ बैठा है। यहाँ पे देखो सूर्य है और शनि है इसी घर में। मतलब मेरी बात समझो गौर से, ये जो नौमा घर होता है, 9वें घर में जब भी सूर्य शनि बैठे होते हैं तो एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है। सूर्य शनि बैठे हैं तो पित्तर दोष बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा दोष होता है। जब किसी की कुंडली में मतलब पित्तर दोष बन चुका है तो उस बंदे को लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, उसका भाग्य साथ नहीं देता, स्ट्रगल करना पड़ता है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं।
काम काज में दिक्कतें आती हैं, तो ये दोष का आपको सही करना पड़ेगा। कैसे दोष खत्म होगा? क्योंकि दोष किसकी वजह से बना है? शनि और सूर्य की वजह से। तो शनि के जो आपको मैंने उपाय बोले हैं, उसके फायदे क्या होंगे? एक तो आपका पित्तर दोष भी खत्म हो जाएगा। साढ़े सती तो साढ़े सतवी के लिए भी अच्छा है, दशा के लिए भी अच्छा है, और वैसे भी पित्तर दोष भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने मतलब सूर्य का भी मंत्र जप करना है ताकि ये दोष खत्म हो। और सूर्य का मंत्र जप करने से क्या होगा? इसके अच्छे फल बढ़ेंगे भी, जो बुरे फल हैं पित्तर दोष के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएगा। तो सुबह के टाइम भाई रोजाना 1 माला या 2 माला सूर्य का मंत्र जाप किया करो। ओम गृणी सूर्य नमः। रोजाना 1 माला रख लो। फायदा क्या होगा? एक तो जो आपका पित्तर दोष है वो खत्म होगा। दूसरा फायदा, सूर्य 10वें घर का माला का काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। ये फायदे होंगे। अब देखो जी, एक आपकी कुंडली में और मुझे नेगेटिव चीज लगी है। वो क्या लगी है भाई? आपका कुंडली में बना है, यहाँ पे देखो राहु है और ये केतु है। ये हिस्सा पूरा खाली है सिर्फ चंद्रमा को निकाल के। इसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। आपकी कुंडली मतलब बना है आंशिक काल सर्प पित्तर दो ओ, काल सर्प दोष बना है आपकी कुंडली में। ये संपूर्ण काल, एक तो होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, ये संपूर्ण काल सर्प दोष नहीं है। इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। मतलब खाली चंद्रमा इस घर में है। तो ये काल सर्प दोष भी देखो जी, जब किसी की कुंडली में बनता है तो बंदे को लाइफ में काफी स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, भाग्य साथ नहीं देता, रुकावटें आती हैं इस दोष की वजह से भी। अब ये दोष ज्यादा एक्टिवेट कब होगा? जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। जब कभी भी आपके ऊपर राहु की दशा होगी, उस वो समय आपका बहुत ज्यादा खराब होगा। क्योंकि आपका राहु मुझे खराब लगा है, वैसे भी खराब है क्योंकि वो एक तो 12वें घर में, क्योंकि 12वें घर में राहु अच्छा नहीं होता, और वैसे भी जो काल सर्प दोष बना है ये आपको खराब फल देगा। राहु 12वें घर में बैठा है, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, आंखों में कोई दोष दे सकता है, रात को सांपों के सपने आ सकते हैं, डरावने सपने आएंगी, चौथे घर को देख मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं है, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। मतलब भाई राहु के आप उपाय करो, क्योंकि राहु के उपाय करने से क्या होगा? जो काल सर्प दोष बना है वो दूर होगा। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके कामों में रुकावटें आ रही है दोष की वजह से हो। तो राहु के उपाय लिख लो। पहला उपाय राहु का आपने दान करना है, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, राहु का दान है, रोजाना करो। दूसरा उपाय, रात के समय कम से कम राहु कवच का एक पाठ आपने पढ़ना है लंबे समय के लिए। तीसरा उपाय, आपने राहु के भी मंत्रों की जो संख्या है वो है 18,000। ये 18,000 एक बार मंत्र आपने पूरे करने हैं, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। और एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसको भी आप देख लेना, जो लगता है उपाय कर सकते हैं वो करो। तो राहु के लिए क्या क्या बोला है? पहला उपाय कि इसका दान, जो कि लाइफ टाइम करना है। दान क्या है? वीडियो लग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, जहाँ ऑडियो लगा के सुन लो। तीसरे नंबर पे ये मंत्र आप एक बार पूरे कर लेना। शनिवार से स्टार्ट करने हैं, रात के समय करने हैं। रोजाना आप मतलब 3 माला 5 माला कर करके 18,000 पूरे करने हैं, चाहे आपका 1 महीना लगे चाहे 2 लगे। और 18,000 करने के बाद आप 17,000 केतु के भी कर लेना। तो ये था देखो जी कुंडली का फल, मोटा मोटा आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका पहला सवाल है पत्नी के रिगार्डिंग, विवाह के रिगार्डिंग, वो दिक्कतें आने का बड़ा कारण शुक्र है। और वैसे भी आपके ऊपर शुक्र की बड़ी दशा है, मतलब शुक्र आपका सही नहीं है, इसलिए शुक्र के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। इसके आपको मैंने 5 उपाय बोले हैं, पांचों में से आप चाहे पांचों उपाय कर लो, जहाँ जो आपको लगता है कर सकते हैं वो करो। मंत्र बेस्ट है, वो जरूर करना है, वो छोड़ना नहीं आपने। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर शनि की दशा भी है और साढ़े सती भी है, तो शनि के भी ऊपर भी आपने फोकस करना है। 3 कारण है, क्योंकि एक तो आपकी कुंडली में पित्तर दोष भी बना है, साढ़े सती भी है और दशा भी चल रही है, और ये भी आपका सही नहीं है। तो शनि के लिए क्या क्या बोला है कि जाना एक माला शनि का मंत्र जप कर लो लंबे समय के लिए, शनि के मंत्र जाते रहो। तीसरे नंबर पे आपको मैंने क्या बोला है कि आपने गुरु के जहाँ तो 19,000 मंत्र पूरे कर लो, जहाँ गुरु का रोजाना 1 माला 2 माला मंत्र कर लो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो शुक्र के सुबह के टाइम, शनि के रात के समय, गुरु का भी 1-2 माला सुबह के टाइम करना है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला है कि आप सूर्य का भी 1 माला मंत्र कर सकते हैं। और बाकी जो राहु के केतु के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोले, ये रात के समय कर, ये भी आप एक बार 18,000 72 कर लें। राहु के देखो जी, आपको ये नहीं बोलूंगा कि राहु आज ही शुरू कर लो, शनि के तो आपने शुरू कर देने अभी शनिवार से। शुक्र के भी शुक्रवार शुरू कर दो। बाकी गुरुवार से और राहु केतु के आप चाहे 6 महीने रुक जाओ, 5-6 महीने रुक के बाद में कर लेना। फालतू में रतन कोई दर नहीं करना, करने हैं पाठ पूजा करो। बाकी देखो जी, फिर भी जो आपको मेरी बात समझ ना लगी होंगी, जो आपके जो सवाल होंगे, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना, दोपहर को आप 3 और 4 के बीच में कर लेना, या शाम 7 और 8 के बीच में कर लेना।